guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And if you are new to my channel, hi, my name is Sakshi Dindal. And जैसे कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, this video is going to be about my fitness journey, how I went from 70 kgs to 55 kgs almost in a year. Okay guys, disclaimer, I'm not a professional. I'll just share my experience here because maybe previously जिस सिचुएशन में मैं पहले थी, आज में से आप में से कोई हो एंड मेरे इस एक्सपीरियंस से आप में से किसी को भी थोड़ी सी हेल्प एंड मोटिवेशन मिले टू स्टार्ट योर ओन फिटनेस जर्नी. सो उससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी मेरे लिए. सो नाउ जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. सो आपको अपनी थोड़ी प्रीवियस स्टोरी बताती हूँ कि कहाँ से मेरा थोड़ा वेट लॉस इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था. सो इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. कॉलेज डेज में यार सबके साथ होता है, खाना पीना ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग ज़्यादा होती है. सो वहाँ से मुझे लत लग गई थी जंक फूड की. जंक फूड इनटेक करते करते ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस गाइज मेरा वहाँ से वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था. ऑलमोस्ट आई गेन 10 to 15 kgs because of that junk food and unhealthy lifestyle. So back in 2021 I still remember मन में ऐसे ही randomly thought आ रहा था धीरे धीरे कि मुझे अपने वेट पे कंट्रोल रखना चाहिए. एंड सोचने में ही थोड़ा टाइम और निकाल दिया मैंने. बट आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज मार्च 2021 जब मैंने जिम स्टार्ट करा था. तो ड्यूरिंग दोज डेज केसेस फिर से इंक्रीज होने लगे थे एंड अगेन 1 month में जिम दोबारा बंद हो गया. एंड आफ्टर सम टाइम मैंने जिम दोबारा स्टार्ट करा. मैंने जिम ऑलमोस्ट करा था 2 to 3 months के लिए. बट आई रिमेंबर मेरे को कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. मैं मतलब आफ्टर 15-20 डेज अपना वेट जब चेक करती थी वेट मशीन पे, मतलब वही 1-1.5 kg उतने का डिफरेंस आता था, उतना ही लॉस होता था. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे कि एक अच्छे रिजल्ट जो मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिल रहे थे. माई बॉडी वॉज स्टिल द सेम. सो मैंने जिम वहाँ पे क्विट कर दिया बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. देन मैंने थोड़े टाइम बाद ऐसे ही रैंडमली इवनिंग वॉक स्टार्ट की. पहले 15 to 20 मिनट्स के लिए स्टार्ट की थी. देन धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाई, हाफ एन आवर करा. देन मैं आ गई 1 hour वॉक पे. देन वो इवनिंग वॉक से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता था. सो वो एक मेरे ना धीरे धीरे करके हैबिट बनती गई. एक तो उससे मेंटल पीस मिलता था बिकॉज एक वही टाइम था जब थोड़ी सी आउटिंग होती थी एंड उस थोड़ी सी आउटिंग से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता था. सो ये ना धीरे धीरे मेरी हैबिट बनती गई रोज़ इवनिंग वॉक करने की. ऑफकोर्स मैंने स्टार्टिंग में कम ड्यूरेशन के साथ स्टार्ट करा था. देन मैक्स ड्यूरेशन वॉज 1 hour ओनली. जब वो इवनिंग वॉक स्टार्ट की तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा. वेट की तरफ मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था कि मुझे वेट लॉस के लिए करना है. नो, बस वो मैं थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए जा रही थी. एंड धीरे धीरे ऐसा टाइम निकलता गया. ऑलमोस्ट 2 to 3 months निकल गए. मैंने वेट मशीन को छुआ तक भी नहीं था. सो रैंडमली मैंने ऐसे ही एक दिन अपना वेट चेक करा अपने फ्रेंड के घर पे एंड मैंने वहाँ चेक करा कि मेरा 5 kgs वेट कम हो गया है. मैं इतनी शॉक थी, लाइक 5 kgs. एंड मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए थे थोड़े थोड़े कि तू दिख रहा है कि तूने वेट लूज करा है, क्या कर रही है तू. एंड मैंने सच में उस टाइम वॉक के अलावा कुछ भी स्टार्ट नहीं करा था. ऑफकोर्स या मेजर रोल वहाँ पे डाइट भी प्ले कर रही थी बिकॉज पैंडमिक का टाइम था, बाहर का खाना नहीं आ रहा था, सिर्फ घर का खाना खा रही थी मैं. एंड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वॉक हो रही थी. सो आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा उसने. एंड जब मैंने चेक करा कि मेरा 5 kgs वेट रिड्यूस हो चुका है, सो बस वहाँ पे घंटी बज गई थी कि भाई ये तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया है. सो ऐसे मैंने थोड़े टाइम तक और वॉक कंटिन्यू की. एंड ऑफकोर्स बाहर का जंक फूड मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया था. अब ये तो हुई एक पार्ट की बात बिकॉज वॉकिंग तो मैंने कंटिन्यू की. बट एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मैंने देखा मेरा वेट एक ही जगह स्टक हो गया है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. सो मैंने सोचा कि और क्या क्या हो सकता है. जिम मुझे बिल्कुल नहीं जाना था. आई वॉज वेरी क्लियर ऑफ दैट कि मेरे को दोबारा जिम नहीं ज्वाइन करना है. सो मैंने सोचा और हेल्दी वेज क्या हो सकते हैं. सो लेटर ऑन और सर्च करते करते मेरे को क्लिक हुआ कि मुझे योगा स्टार्ट करनी चाहिए. तो ये बात है अराउंड मिड ऑफ 2022 मैंने योगा इंस्टीट्यूशन सर्च करने स्टार्ट करे. एंड सर्च करते करते मेरे को एक योगा टीचर मिली. शी वॉज अ सर्टिफाइड योगा टीचर एंड वो अपने घर में क्लासेस लेती थी. सो मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन की एंड वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी योगा जर्नी. गाइस एक पहले का टाइम था जब मैंने 70 kgs टच कर लिया था. एंड उस टाइम पे मतलब इतना था नहीं कि मुझे वेट लूज करना है. मतलब आई वॉज इन अ हैप्पी मूड कि जैसा चल रहा है ना चलने दो, इट्स ओके. मतलब मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी. एंड मन में था भी नहीं कि मुझे वेट लूज करना. मन में कभी था ही नहीं कि मैं वर्कआउट कर पाऊंगी या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ परस्यू कर पाऊंगी. आई वॉज लाइक ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, अब जो है यही है, मुझे ऐसी बॉडी के साथ ही रहना है. आलसी नंबर 1 थी मैं, आलसी नंबर 1.
मतलब बेड से तो उठने का मन ही नहीं करता था, यहीं पे लाके सब दे दो, ऐसे ही पड़े रहने दो। आई वॉज लाइक दैट। और एक आज का टाइम है जब इवन अ सिंगल डे मेरी योगा मिस हो जाती है, मुझे ऐसा लग जाता है कि भाई मैंने क्या मिस कर दिया है। योगा, आई जस्ट लव योगा। योगा करनी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है कि अब मुझे ये रहता है कि कब शाम को 6 बजे और मैं अपनी योगा स्टार्ट कर सकूं। योगा ने ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है गाइस, वेट लॉस में, बॉडी को अच्छी शेप देने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में। तो मैंने अपनी योगा क्लासेस ज्वाइन की थी अपनी योगा टीचर के वहाँ। मैंने वहाँ पे अराउंड ज्वाइन करा था फॉर अराउंड 6 मंथ्स कंटिन्यूसली। वहाँ से मेरा वेट कंटिन्यू लूज होता चला गया एंड आई वॉज लाइक यस, मैंने कुछ तो अचीव करा है। अगर मुझ जैसी नंबर 1 आलसी लड़की कर सकती है ना, तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। सो वहाँ से मुझे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट देखी अपनी बॉडी में, लाइफस्टाइल में, एंड आई वॉज जस्ट लविंग योगा। एंड गाइज ऑफकोर्स डाइट एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। यूँ नहीं कि मैं बाहर का भी इंटेक जंक फूड करे जा रही हूँ एंड योगा से लूज करे जा रही हूँ, नो। डाइट पे भी ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो एक टाइम था जहाँ मैं जंक फूड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इंटेक कर रही थी। वहाँ कट डाउन कर करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत से जीप पे कंट्रोल रख के बस अपने चीट डे शुरू कर दिए। लाइक वीक में वंस और ट्वाइस अ वीक मैं जंक फूड खा रही थी। कभी कभी वो भी मन तो ललचा ही जाता है, इसलिए तो सिर्फ घर के खाने पे आ गई थी मैं, दाल रोटी पे। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सैलेड्स इंटेक करने शुरू कर दिए या फिर ऐसा कुछ है, नहीं। प्रॉपर घर का खाना खा रही थी मैं। मॉर्निंग में प्रॉपरली परांठे भी खाती थी मैं एंड जो भी घर में बनता था सब कुछ खा रही थी मैं खुशी खुशी। ऑफकोर्स उसके साथ एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। योगा ऑन अ डेली बेसिस कर रही थी मैं एक्सेप्ट संडे। सो इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से प्रॉपर घर का हेल्दी खाना खा के भी वेट लूज किया जा सकता है। आई डिड द सेम थिंग, प्रॉपरली घर का खाना खाया एंड उसके साथ एक्सरसाइज करती गई एंड रिजल्ट्स इधर है। सो कमिंग बैक टू दी योगा, मैंने ऐसे योगा कंटिन्यू की एंड आज तक भी मैं कंटिन्यू योगा कर रही हूँ। मैंने ऑफलाइन क्लासेस लेना बंद कर दिया ड्यू टू सम रीजन एंड मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी कि इस टाइम नहीं तो इस टाइम हो जाए। सो वो चीज़ ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं थी, ऐसी क्लासेस प्रॉपर बैचेस में होती है। सो इसका रिजल्ट मैंने निकाला एक ऑनलाइन ऐप से, दैट इज द कल्ट ऐप। आप सबने सुना ही होगा अबाउट दैट ऐप। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लाइक मेडिटेशन, योगा, डांस क्लासेस, देयर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मैंने उसकी मेंबरशिप ली हुई है एंड उनकी क्लासेस से मैं डेली योगा कर रही हूँ एंड जेन्युइनली मुझे उनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं वो यूज करते हुए एंड आई एम लविंग द रिजल्ट्स। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड गाइज, मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन बता रही हूँ जो मैं जेन्युइनली यूज करती हूँ। सो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि घर बैठे बैठे एक अच्छा रिजल्ट मिला आपको, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर ऐप। सो या गाइज दिस वॉज अबाउट माई जर्नी। अगर आप मेरी पहले की फोटोज देखो एंड आज की फोटोज देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेन 3 रीजंस थे, स्टार्ट करो वॉकिंग से, देन डाइट, देन मेरे को तो योगा ने पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करा है। सो मे बी इट कैन हेल्प यू टू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको भी हेल्प करे टू स्टार्ट योर ओन फिटनेस जर्नी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर। सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।